सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूँ एक कमाल के वीडियो में। तो आप लोगों ने हाल ही में टाइम कैप्सूल के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा। तो क्या है ये टाइम कैप्सूल? तो क्या हम इसे खा के टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? भाई किधर मिलता है ये टाइम कैप्सूल? तो जी हाँ, ये सब के बारे में हम जानेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे आखिरी तक। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं टाइम कैप्सूल के बारे में। तो देखिए, टाइम कैप्सूल एक कंटेनर है, एक बक्सा है जिसमें कोई भी डिजिटल या रिटन डॉक्यूमेंट जैसे कि फोटोज, आर्टिफैक्ट्स को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये बक्से को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या प्लांट कर दिया जाता है कुछ सालों के लिए। और हर एक टाइम कैप्सूल का अपना एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि कितने साल के बाद इसे ज़मीन से निकाला जाए। तो ये जो बक्सा होता है ये कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है ताकि ये बक्सा ख़राब ना हो। और साथ ही साथ इसमें जो भी रिटन पेपर्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़, उसे एक एसिड फ्री पेपर पे बनाया जाता है ताकि समय के साथ वो डॉक्यूमेंट्स ख़राब ना हो। तो भाई आप अभी सोच रहे होंगे कि भाई इतनी क्या ज़रूरत आ गई कि हमें टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो टाइम कैप्सूल ये टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आने वाले जनरेशन को पता रहे कि 100 साल पहले या 200 साल पहले ये धरती पे क्या टेक्नोलॉजीज चल रहे थे और उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि क्या हुआ था। देखो, हमें कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था? हमें जब हम किसी चीज़ को खोदते हैं तो हमें ज़मीन से कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, मूर्ति को देख के हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे भाई कुछ था, यहाँ पे कोई मंदिर था, यहाँ पे कोई महाराजा का डायनेस्टी या किंगडम था। तो अभी का जो ग्लोबल सिचुएशन है, करंट ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो वो नेचर और इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रहा है। इन केस आने वाले सालों में अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से मानव जाति या मैनकाइंड ख़त्म हो जाता है तो पृथ्वी से तो आने वाले लोगों को पता चले कि हम लोग भी दुनिया में थे और इस तरह का कुछ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता था। और हमारे साइंटिस्ट ने जो इतने सालों से इतनी मेहनत से जो डेवलप किया है वो बेसिकली उन लोग को मालूम चले कि करंट एरा में जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्यूचर जनरेशन को पहुंचाने का काम एक टाइम कैप्सूल करता है। तो ये टाइम कैप्सूल जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में आज़ादी के बाद से चल रहा है। जो पहला टाइम कैप्सूल था वो 1972 में रेड फोर्ट के बाहर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्लांट किया था और ये सपोज किया था कि ये 1000 साल के बाद निकाला जाएगा। जैसे कि हर एक टाइम कैप्सूल का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। और जब आईआईटी कानपुर में भी ये टाइम कैप्सूल को 2010 में प्लांट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो उस टाइम कैप्सूल में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, वीडियो कैसेट्स, ऐसे सब टेक्नोलॉजीज़ को टाइम कैप्सूल में डाल के ज़मीन में गाड़ दिया गया था क्योंकि आने वाले जनरेशन को हमारे प्रेजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और इस टाइम कैप्सूल को 100 साल के बाद निकालने का प्लान किया था। और साथ ही साथ जैसे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, तो हर एक जगह पे ऐसे कुछ टाइम कैप्सूल्स को प्लांट किया गया है। अगर हम बात करें तो रेड फोर्ट की, तो ये कैप्सूल का नाम था काला पत्थर, जिसे 1000 साल के बाद निकालने का प्लान था। और जिस टाइम कैप्सूल में हमारे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा गया था, ये टाइम कैप्सूल को कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ के वजह से खोद के निकाल दिया गया। अगर हम बात करें रीसेंट टाइम कैप्सूल की,
तो अयोध्या के राम मंदिर में 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल को प्लांट किया जा रहा है, जिसमें राम मंदिर का इतिहास और भगवान राम की कहानियों को रखा जाए, ताकि जो भी फ्यूचर जनरेशन हो उन लोग को ये मंदिर और भगवान राम की कहानियों के बारे में अच्छे से पता चले। देखो, टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजीज इंडिया में ही नहीं बाकी दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें ITCS, जो इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी है, जो US में बेस्ड है, ये सोसाइटी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड में 10,000 से लेके 15,000 टाइम कैप्सूल्स प्लांट किया गया है। और यहाँ तक कि आपने लूनार लाइब्रेरी के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो पृथ्वी में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। जी हाँ, अंतरिक्ष में भी एक टाइम कैप्सूल को छोड़ा गया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। लूनार लाइब्रेरी एक ऐसा 30 मिलियन पेज लाइब्रेरी है जो एक्चुअली मून पे प्रिजर्व किया गया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जिसे बोला जाता है सिविलाइजेशन बैकअप। ये टाइम कैप्सूल ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि इसे 6 बिलियन ईयर्स या उससे भी ज़्यादा तक सरवाइव करने की क्षमता है। और इस टाइम कैप्सूल में पूरे मानव जाति या मैनकाइंड का इंफॉर्मेशन स्टोर है। पूरा विकिपीडिया का ऑफलाइन वर्जन, हर एक चीज़ जो पूरी दुनिया में अभी जो प्रेजेंट है वो सब उसमें स्टोर करके स्पेस में भेजा गया है। और ना जाने कि क्या क्या ये टाइम कैप्सूल में स्टोर है। और ये टाइम कैप्सूल को सिर्फ एक छोटे से नैनो चिप के फॉर्म में भेजा गया है। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कैप्सूल क्या है, और उसे खाया तो नहीं जा सकता और ना ही उसे किसी भी केमिस्ट के स्टोर में ना खरीदा जा सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूले बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।